Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I've come up with another video. In this video I'm going to discuss about another topic in Tableau. So what we are going to see here today is we are going to solve one question in which we have to do the ranking, because since ranking is also a very important function which is often used in Tableau. Suppose we have taken three things: category, subcategory and year of order date. Okay, category, subcategory and year of order date. Okay, और यहाँ पे हमने सेल्स लिया है. इसको we will change into एक टेबल कैलकुलेशन पे जाके हम रैंक पे आ सकते हैं. ठीक है, अब ये ना मेरे को पूरे इसकी रैंक दे रहा है. इफ़ वी विल वांट ओनली द रैंक ऑफ लाइक वन फॉर वन कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, लाइक हम ये जानना चाहते हैं इस कैटेगरी में जितनी भी सब कैटेगरी है सिर्फ उनकी रैंक. तो हमें क्या करना होगा, अभी तो हम टेबल डाउन कर रहे हैं. जैसे अभी इट इज़ टेबल अक्रॉस बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, बट हमें पेन डाउन चाहिए. तो इसके बाद हम स्पेसिफिक डायमेंशन जाके इसे लॉक भी कर सकते हैं. ठीक है, तो अब इस हिसाब से इसकी मेरी ये रैंकिंग निकल रही है. तो हम इस तरीके से रैंकिंग फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं. इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर ही था आई थिंक. ओके, आई एम एडिंग शो रो टोटल, शो कैम टोटल एज वेल. ओके, टोटल एंड देन शो कॉलम ग्रैंड टोटल ऐसे. ठीक है, ऑल्दो ये रैंकिंग का था तो इसमें टोटल की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने इसमें कर दिया है. ठीक है, ओके, तो ये तो गया रैंकिंग का. अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, व्हाट इफ़ वी वांटेड ब्रैकेट्स अराउंड दिस रैंक. हाँ, ये हम कर सकते हैं. दिस इज़ जस्ट अ फॉर्मेटिंग थिंग. वी कैन ऐड ब्रैकेट हियर. ठीक, सो अब सारे रैंकिंग्स पे मेरे ब्रैकेट्स आ गए. ठीक है, now in the first question, now in the next question, for example we want to see that year by year सेल्स कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो वो कितनी परसेंटेज कम या ज़्यादा हो रही है. ठीक है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं अभी देखते हैं. लेट्स सपोज वी हैव ड्रैग ऑर्डर डेट इन सेल्स इन दी व्यू. ठीक है, अब हमें देखना है कि कम ज़्यादा कैसे हो रही है. तो हम कैसे देखेंगे, सम ऑफ सेल्स पे जाएंगे, मेजर पे जाएंगे, तो टेबल कैलकुलेशन पे जाएंगे और एक परसेंटेज डिफरेंस पे जाएंगे. ठीक है, उस हिसाब से हम देख सकते हैं. जैसे 2014 से 2015 में आ गया तो ये -2.83% का डिक्रीज़ हुआ. उसके बाद इतना इंक्रीज़ हुआ, उसके बाद इतना इंक्रीज़ हुआ. ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं. इसमें हमने क्या किया कि हम बहुत बेसिकली हम चाहते हैं कि लास्ट देखना चाहते हैं कि लास्ट जो कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, और कितने परसेंटेज. तो वी वांट टू सी द. सो ये मेरा है क्या, वैसे टेबल डाउन कैलकुलेशन है वैसे भी है, और ये फंक्शन अब बहुत इंपॉर्टेंट है. ये परसेंटेज ऑफ डिफरेंस फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है इंडस्ट्री में. ठीक है, अब मुझे आपको एक और क्वेश्चन दिखाने का. इसमें भी मुझे एक चीज़ दिखानी थी आपको. एक और चीज़ है रिलेटिव टू. अभी तो इसमें हम पहले से प्रीवियस वाले से देख रहे हैं कि 2015 में अगर -2.83% लिखा है, इसका मतलब ये है कि 2014 से जब हम लोग 15 पे गए तो इतनी मेरी सेल्स का डिक्रीज़ हो गया. ठीक है, व्हाट इफ़ वी वांट टू सी लाइक वी वांट टू कंपेयर फ्रॉम दी नेक्स्ट थिंग. सो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, तो ये नेक्स्ट वाले से कंपेयर हो. 2014 से 15 में गए, 14 ये नेक्स्ट वाले से कंपेयर हुआ है. प्रीवियस वाले की जगह नेक्स्ट वाले से कंपेयर हुआ है. ठीक है, तो इसमें ये मेरा उल्टा हो गया बेसिकली, और कुछ नहीं. और उसके अलावा हम और भी चीज़ देख सकते हैं रिलेटेड टू में. फर्स्ट ये सिर्फ फर्स्ट से कंपेयर होता है. ठीक है, रिलेटेड टू लास्ट, इसमें सिर्फ लास्ट से कंपेयर होता है. ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट प्रीवियस ही रहता है. एक और दिखाना था मुझे आपको क्वेश्चन. फॉर एग्ज़ाम्पल
We have this in the view. ये ठीक है, उसके बाद मैं रीजन को भी ड्रैग करके ले आती हूँ। ये रीजन एंड देन यहाँ पे हमारा इसी जगह पर है क्वार्टर। लेट्स से वी हैव दीज थिंग्स इन द व्यू। जस्ट अ सेकंड गाइस। ठीक है, लेट्स से वी हैव दीज थिंग्स इन द व्यू। ठीक है, तो एंड देन यूजिंग एंड फॉर एग्जांपल वी वांट टू सी दैट फॉर एवरी ईयर हर क्वार्टर का कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है सेल्स में, हर क्वार्टर का फॉर एवरी ईयर। ठीक है, सेल्स को पहले तो मैं ट्रैक कर लेती हूँ, तो इस केस में मैं क्या यूज़ करूँगी आप बताओ। टेबल डाउन, बिकॉज फॉर एवरी ईयर वी वांट टू सी द और एवरी ईयर पूरे में हमें देखना है, तो टेबल डाउन ही होगा। तो पहले तो क्विक टेबल कैलकुलेशन पर जाके मैं परसेंटेज टोटल पे जाऊँगी। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, परसेंटेज टोटल पे गई, उसके बाद क्विक टेबल कैलकुलेशन पे जा, एडेड टेबल से दिखाती हूँ मैं आपको, टेबल डाउन पे जाएंगे। ठीक है, सो ठीक है, ये था हमारा। और एनालिटिक्स पे जाके टोटल्स को भी हम लोग ड्रैग कर लेते हैं। कॉलम ग्रैंड टोटल एंड देन रो ग्रैंड टोटल्स एज वेल। ओके, सो ये मेरा इस तरीके से हो गया। सो बेसिकली मैं आपको कह सकती हूँ कि ये सब फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज डिफरेंस, रैंक एंड परसेंटेज ऑफ टोटल। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। नाउ विल मीट इन अनदर वीडियो इन अनदर सेशन। अंटिल देन गुड बाय। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ शेयर द वीडियो as much as possible, and please do subscribe to my channel. Thanks.